हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एल्कोहल के रासायनिक गुणों के अंदर है एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल है, इसको सांद्र H2SO4 की अधिकता में सांद्र H2SO4 की अधिकता में 433 से 443 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो एल्कोहल के एक अणु से जल के अणु का निष्कासन होता है और इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एल्कोहल है, OH, एथेनॉल है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र लेते हैं, 433 से 443 केल्विन के ऊपर इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो एल्कोहलिक समूह के साथ में बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। इसमें एल्कोहलिक समूह के साथ में बीटा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और जल का अणु निकल जाता है, एल्कीन बनता है। एल्कीन का निर्माण होता है, जल का अणु का निष्कासन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। देखिए निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रिया, यह अभिक्रिया मुख्यतः 3 पदों में संपन्न होती है। प्रथम यानी एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर जैसे ये एल्कोहल है ROH, इसके अंदर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण एल्कोहल दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। ये खनिज अम्ल से प्रोटॉन का संयोग करता है, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। जैसे CH3OH, खनिज अम्ल से H2SO4 है, ये H2SO4 है, इसका आयनन निम्न प्रकार होता है H+HSO4-। ये प्रोटॉन इस लोन पेयर के द्वारा इसको ये ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन पर प्रोटॉन का संयोग होता है। प्रोटॉनिक एल्कोहल बनता है। दूसरे पद में प्रोटॉनिक एल्कोहल से जल के अणु का निष्कासन होता है और कारक धन आयन बनता है। ये प्रोटॉनिक एल्कोहल है, इससे जल के अणु का निष्कासन होता है और कारक धन आयन बनता है। कारक धन आयन कारक धन आयन तृतीय पद के अंदर कारक धन आयन है, इससे प्रोटॉन का निष्कासन होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। ये कारक धन आयन है। यहां से ये बंध टूट के इधर आ जाता है और प्रोटॉन का निष्कासन होता है, यहां द्वितीय बंध बन जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। ये प्रोटॉन पुनः HSO4 के साथ HSO4- आयन के साथ में जुड़ करके वापिस H2SO4 पुनः, और इस तरह से यह अभिक्रिया चलती रहती है और एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, जिसके कारण एल्कीन का निर्माण होता है। निर्जलीकरण के प्रति विभिन्न प्रकार के एल्कोहल है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एल्कोहल है। इनके निर्जलीकरण का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से होता है। विभिन्न एल्कोहल के निर्जलीकरण
करण का क्रम निम्न होता है। तृतीयक एल्कोहल आता है, इसका निर्जलन आसानी से हो जाता है। द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। ये तृतीयक एल्कोहल है, इसमें एल्केल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, जैसे ये तृतीयक एल्कोहल है, इसके अंदर एल्किल समूह होता है, इसके प्लस आई प्रभाव के कारण COH बंद होता है, ये दुर्बल हो जाता है और ये बंद आसानी से टूट जाता है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल होता है, इसका निर्जलन शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल है, इसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और एल्कीन बनता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल है, इनके विहाइड्रोजनीकरण से भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जैसे एथेनॉल है, CH3 CHOH, एथेनॉल प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो यहां से ये H, हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है और एल्डिहाइड बनता है, एथेनॉल एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, 2 प्रोपेनॉल, 2 डिग्री एल्कोहल है, इसको यदि कॉपर उत्प्रेरक के साथ में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, यहां से ये H ये निकल जाता है और मुख्य उत्पाद कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन बनता है, जैसे प्रोपेनॉल कीटोन। द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनता है। तृतीयक एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है, इसको कॉपर उत्प्रेरक के साथ में 573 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसका विहाइड्रोजनीकरण की अपेक्षा इसका निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलन हो जाता है और निर्जलीकरण के द्वारा मुख्य उत्पाद होता है वो एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन जैसे 2 मेथिल प्रोपेन, एल्कीन, ये यानी अल्कोहल है, इसको कॉपर उत्प्रेरक के साथ में गर्म करते हैं उस ताप पर, तो प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन और तृतीयक अल्कोहल है, इसके विहाइड्रोजनीकरण से एल्कीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण।
एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल है, ये भिन्न भिन्न उत्पाद है। इनका ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक K2Cr2O7 या KMnO4 के द्वारा किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो तीनों प्रकार की एल्कोहल है वो भिन्न भिन्न उत्पाद देती है। प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, जैसे ये RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं KMnO4 की उपस्थिति में। एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं ये एल्डिहाइड के अंदर बदल जाती है। और ज्यादा ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो अंत में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल। द्वितीयक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। ये पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में और एल्कोहल में कार्बन की संख्या समान होती है, यानी प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करवाने से प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या समान होती है। लेकिन द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं KMnO4, तो ये पहले एल्डिहाइड में बदलता है, फिर इसका और ऑक्सीकरण करवाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है। द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इससे प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसमें एक कम कार्बन होता है, यानी द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जबकि तृतीयक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल है, इससे पहले कीटोन बनता और उससे फिर एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक। तृतीयक एल्कोहल है, ये तृतीयक एल्कोहल है, थ्री डिग्री एल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। सामान्य तौर पर तृतीयक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन उपयुक्त परिस्थितियों में इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इससे पहले एक कम कार्बन वाला कीटोन बनता है, एक कम कार्बन वाला कीटोन बनता है, इसका आगे और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो इससे दो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से तीनों प्रकार के एल्कोहल है, इनका ऑक्सीकरण करवाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, ये पहले एल्डिहाइड में बदलता है, फिर समान कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले कीटोन बनता है, फिर एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तृतीयक एल्कोहल से, तृतीयक एल्कोहल है, इसका सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन उपयुक्त परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करवाने पर एक कम कार्बन वाला कीटोन प्राप्त होता है, फिर दो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये था एल्कोहल का ऑक्सीकरण।